इनके जाने के बाद मेरे घर वालों ने मेरा और मेरी बच्ची का जीना मुश्किल कर रखा है। मेरे घर में आके बैठे हैं और मुझे और मेरी बच्ची को इतना परेशान करते हैं, इतना रुलाते रहते हैं। मम्मी मम्मी प्लीज कुछ कीजिए ना आप। क्या हुआ बेटा? मम्मी देखो ना, पापा के जाने के बाद मामा मामी नानी सब लोग यहाँ पर आके बैठ गए हैं और हम लोगों को कितना परेशान करते हैं। अभी भी उन्होंने मुझे बहुत परेशान किया है। मम्मी ऐसे तो काम नहीं चलने वाला, मुझे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। मम्मी आप प्लीज कहीं नौकरी देख लो ना। हाँ गुड़िया तू सही कह रही है, तू टेंशन मत ले, मैं कुछ ना कुछ जरूर ढूंढूंगी। इन लोगों के नाटक और रोज की रोज टॉर्चर बढ़ते ही जा रहे हैं, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। एक तो ये लोग हमारे घर में आके बैठ गए हैं और ऊपर से हमारे ऊपर ही रोक छाड़ते रहते हैं। मैंने इन लोगों को यहाँ पर इसलिए बुलाया था कि मेरा परिवार है, मायके वाले हैं, साथ रहेंगे, कुछ ना कुछ सहारा मिल जाएगा मुझे। लेकिन अब मैं अपने किए पे पछता रही हूँ। ऐसा लगता है कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी इन लोगों को यहाँ पर बुला के। मुझे इन लोगों को यहाँ पर बुलाना ही नहीं चाहिए था। मम्मा आपको याद है पापा के एक दोस्त थे जो पापा के साथ ही ऑफिस में काम करते थे। आप एक बार उनसे बात करो ना जाके, कुछ ना कुछ हेल्प जरूर करेंगे वो हमारी। अरे हाँ गुड़िया तुम सही कह रही हो, मैं तो भूल ही गई थी उनको। मैं कल ही जाती हूँ उनके ऑफिस में, उनसे ही बात करती हूँ, क्या पता कुछ नौकरी का जुगाड़ ही कर दे वो। अगर कोई नौकरी मिल जाएगी तो वहीं कर लूँगी उनके पास ही, लेकिन तुम लोगों को बिल्कुल भी परेशान नहीं होने दूंगी बेटा। मैं तुम्हारे पापा के दोस्त से मुझे जल्दी ही मिलना पड़ेगा। नौकरी की जितनी जल्दी बात बन जाए उतना सही रहेगा। घर बैठे मुझे भी पता है बिल्कुल भी काम नहीं चलने वाला। ये कैसे भाई भाभी और कैसी माँ है मेरी। बेटी की तो उनको बिल्कुल भी चिंता नहीं है, बस अपनी बेटी और बहू के लाड में रहती हैं। मुझे और तुम्हें, हम दोनों को इस घर का नौकर बना रखा है, जबकि ये घर हमारा है, अपना खुद का है। वो लोग वहाँ यहाँ पर आके रहने लगे हैं, लेकिन वो लोग तो ऐसा बर्ताव करते हैं जैसे उन लोगों ने हमें यहाँ पर रख रखा है। कोई बात नहीं मम्मी, आप ट्राई करो, उन अंकल के पास जाओ, सब कुछ ठीक हो जाएगा। राघव भैया नमस्ते। नमस्ते भाभी, नमस्ते। कैसे हो आप? आइए बैठिए ना। नहीं भैया बैठूंगी नहीं, मुझे आपसे ना बहुत ज़रूरी काम है। हाँ भाभी बताओ ना, क्या काम है आपको मुझसे? भैया अगर आपके पास कोई नौकरी हो या आपके ऑफिस में कोई काम हो तो प्लीज़ मुझे बताना ज़रूर, मैं कैसे भी काम कर लूँगी। मुझे इस समय बहुत ज़रूरत है भैया काम की। आपको तो पता ही है, आपसे तो कोई भी बात छुपी नहीं है, आप तो बिल्कुल घर के मेंबर ही हो। उनके जाने के बाद मेरे साथ क्या क्या हो रहा है, मैं बस बहुत परेशान हूँ। आप कैसे भी करके मुझे नौकरी दिलवा दो भैया। भाभी वो मेरा दोस्त कम भाई ज़्यादा था, उसके जाने के बाद क्या क्या दिक्कत आई है वो तो पता है, लेकिन आपको नौकरी की क्या ज़रूरत पड़ गई भाभी? इतनी भी क्या कंडीशन ख़राब हो गई आपकी जो आपको नौकरी करनी पड़ रही है? और भी कोई दिक्कत आई है क्या भाभी? बताओ ना आप मुझे सारी बात बता सकते हो। भैया और बात तो मैं आपसे ज़्यादा नहीं कर पाऊँगी, बस आप एक जल्दी से नौकरी का इंतज़ाम कर दो। और वैसे भी आपको पता ही है ना, आदमी के जाने के बाद लेडीज़ अगर कहीं बाहर भी निकलती है तो 10 नज़रें उसके ऊपर होती हैं। मैं आपसे ज़्यादा देर बात नहीं कर सकती, बस जितनी जल्दी हो सके आप प्लीज़ नौकरी का इंतज़ाम कर दो मेरे लिए। ठीक है भाभी, जैसा जो भी कुछ होगा मैं आपके पास फ़ोन करता हूँ, आप बिल्कुल भी टेंशन मत लो, मैं जल्दी से जल्दी जॉब के लिए बात ज़रूर करूँगा। थैंक यू सो मच भैया। ठीक है मैं अब चाहती हूँ। अरे ऐसा भी क्या हो गया भाभी के साथ जो उनको नौकरी करनी पड़ रही है? वो तो कितने पैसे वाले थे, सब कुछ तो था उनके पास, और ये अचानक से उनके घर में इतनी दिक्कत कैसे आ गई? कुछ भी हो, मुझे नौकरी का इंतज़ाम तो करना ही पड़ेगा भाभी के लिए। मेरा दोस्त था वो, और दोस्त से भी बढ़कर मेरा भाई था वो, उसके परिवार को मैं ऐसे अकेला बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकता। चलो कोई नहीं, मैं ऑफिस में बात करता हूँ उनके लिए। भैया सुनो, मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है, प्लीज़ मुझे कुछ पैसे दे दो ना आप। अरे क्या है तेरा, पूरे दिन बस पैसे ही पैसे मांगती रहती है। क्या काम करना तुझे पैसों का है? क्या काम है तुझको ऐसे जो हर टाइम बस पैसे पैसे मांगती रहती है? बताना मुझे जरा, तेरे को कहाँ जरूरत पड़ेगी पैसों की? भैया मुझे मेरा फ़ोन का रिचार्ज करना है,
मेरे फ़ोन में रिचार्ज बिल्कुल भी नहीं है, ख़त्म हो रखा है। और आपको तो पता ही है ना, आजकल बच्चे नेट से पढ़ाई करते हैं, तो नेट के लिए रिचार्ज तो चाहिए ना, बस इसीलिए पैसे मांग रही थी भैया। कोई पैसे वैसे नहीं मिलेंगे तेरे को, ठीक है ना? चुपचाप से रहा कर। बढ़िया ही पढ़ाने वाली, कोई ज़रूरत नहीं है लड़की को पढ़ाने की, बंद कर उसकी पढ़ाई को। बेफालतू का इंटरनेट भी खराब करेगी और पैसे भी खराब करेगी, बस बहुत हो गई उसकी पढ़ाई। भैया, मेरी लड़की की पढ़ाई में ऐसा लगता ही क्या है? एक किताबें ही तो लेके आती हूँ, और क्या लगता है? मेरी बच्ची सरकारी स्कूल में पढ़ती है, और क्या ही खर्चे हो गए। ना ही तो मैंने कोई ट्यूशन लगा रखा है, ना ही वो किसी गेम वगैरह में जाती है। कितना क्या खर्चा है? आजकल तो बच्चे नेट से ही तो पढ़ते हैं, नेट का रिचार्ज तो करवाना ही पड़ेगा ना। भैया प्लीज, आप मुझे थोड़े से पैसे दे दो। तेरे को एक बात बोली हुई समझ में नहीं आती क्या? मैं तेरे को बोल रहा हूँ ना कि तेरी लड़की को पढ़ाने की कोई ज़रूरत नहीं है, और वैसे भी तेरी लड़की की मैं बहुत जल्दी शादी कर दूंगा। क्या क्या बोल रहे हैं आप? इतनी छोटी सी उम्र में आप शादी कर दोगे? अभी तो मेरी बेटी 13-14 साल की भी नहीं हुई है, और आप उसकी शादी के सपने देख रही हो? बस बस, ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है। और हाँ, मैंने तुझे जब एक बार बोल दिया ना कि तुझे कोई पैसे पूसे नहीं मिलेंगे, तो चुपचाप से बैठ जा, कुछ भी नहीं देने वाला मैं तुझे। जब भी देखो हर टाइम बस पैसे पैसे मांगती रहती है। पेड़ पे उग रहे हैं क्या पैसे? ये क्या बोल रहे थे भैया? अरे मेरी लड़की की जिंदगी खराब थोड़ी ना करने दूंगी मैं इनको, अभी से शादी कर दूंगा। ये क्या सपने देख रखे हैं इन लोगों ने? मेरे घर में रहते हैं, इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि मेरे घर में इन लोगों का राजपाट हो जाएगा। जो ये लोग सोचेंगे चाहेंगे वही सब कुछ होगा। इन लोगों ने जो मेरी जिंदगी खराब करनी थी वो कर ली, लेकिन अब इन लोगों को मेरी बेटी की जिंदगी बिल्कुल भी खराब नहीं करने दूंगी मैं। अब तो मुझे नौकरी करनी पड़ेगी, मेरे पास अब कोई विकल्प नहीं है। देखती हूँ राघव भैया का फ़ोन कब तक आता है। बस मुझे नौकरी करनी है, मेरी बच्ची के लिए नौकरी करूँगी अब मैं। ये लोग मेरे साथ जब भी लड़ाई करते थे, मैं बस रिश्तों की शर्म में चुप रह जाती थी कि ठीक है ना, चुप रहते हैं, टाइम स्पेंड होना है, अपनी बच्ची के लिए चुप रह जाती हूँ, किस लिए फालतू बोलना इन लोगों से, कुछ ना कुछ हेल्प मिल जाएगी। लेकिन इन लोगों ने रिश्तों को तार तार कर दिया बिल्कुल ही। इन लोगों ने बिल्कुल भी नहीं सोची मेरी। बस अब से मैं भी नहीं सोचूंगी इनके बारे में बिल्कुल भी। अगर ये मेरी बेटी को तकलीफ पहुंचाएंगे तो मैं इनको बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करूंगी। इन लोगों की सोच इतनी गंदी है मेरी बेटी को लेके। ये लोग सोच रहे हैं बस ये छोटी सी उम्र में इसकी बेटी की शादी करके इसको यहाँ से विदा कर देते हैं और बाद में सारा राजपाट इनके हाथ में आ जाएगा। लेकिन ऐसा मैं होने नहीं दूंगी बिल्कुल भी। इनको देखो जरा, पूरे दिन बैठकर बस फोन देखती रहती हैं, कुछ काम तो है नहीं इनको, सारा दिन बस फोन में लगी रहती हैं। और हम ही पागल हैं जो बाहर का भी करके आए और अंदर का भी करें। देखो जरा कितनी आराम से बैठ के कितनी ऐश ले रही है। मम्मी जी, अरे बहू तू आ गई, आजा बैठ जा। अरे मम्मी जी, आज तो मैं बहुत ही थक गई हूँ, सच में आज तो मुझसे कुछ भी काम नहीं हो पाएगा। आप ये बताइए, दीदी ने सारा काम कर लिया क्या? आप उनको बोल दो ना, वो मेरे लिए एक कप चाय बना देंगी, मैं बहुत थक रखी हूँ। अरे हाँ हाँ बेटा, क्यों नहीं, तू बैठ यहाँ पर, मैं अभी उसको बुलाती हूँ। काव्या, ओ काव्या, अरे सुन भी रही है क्या? तेरी भाभी के लिए एक कप चाय बना दे। अरे क्या हो गया मम्मी जी, काव्या दीदी बोल क्यों नहीं रही है? देख लो मम्मी जी, दीदी को पता नहीं है क्या मैं आ गई हूँ, और एक बार भी आवाज नहीं दे रही है। मुझे पता है पक्का सो रही होंगी सारे काम धाम छोड़ के। मैं जरूर सोने दूंगी उनको, जरूर उनकी नींद पूरी होने दूंगी मैं। अभी देखती हूँ मैं उनको क्या कर रही हूँ वो ऐसा। क्या हुआ मम्मी? अरे काव्या, तुम कहाँ गई थी और तू बाहर से आई है? कहाँ जा रखी थी तुम, बता जरा मुझे। अरे तुम ये रेडी होकर कहाँ घूम रही हो ऐसे? कहाँ गई थी बताओ मुझे तुम। अरे बोलते क्यों नहीं? क्या मैं आपसे पूछ नहीं सकती क्या कहाँ पर जाके आई हो तुम? क्यों नहीं भाभी, मैंने कौन सा आपको मना कर रखा है पूछने के लिए? बिल्कुल पूछिए पूछिए। तुम्हें पता है ना तुम विधवा हो, या तुम भूल गई हो? कोई बात नहीं, मैं तुमको याद दिला देती हूँ। तुम विधवा हो और ऐसे रेडी होकर घूमना तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। और वैसे बता नहीं रही तुम कहाँ जाकर आई हो? तुम्हारे मिजाज सेवर कितने बदले हुए हैं। क्या बात है, बाहर की हवा लग गई क्या तुमको? बताओ जरा, किसके साथ घूम रही हो तुम आजकल? भाभी, इन फालतू बातों के लिए ना मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है, आप तो रहने दीजिए। देखो काव्या, मैं अपने घर में
ऐसे फालतू के उल्टे सीधे काम बिल्कुल भी नहीं होने दूंगी। इज्जत से रहना है तो रहो। अरे भाभी, आप लगता है शायद भूल गए हो, ये घर मेरा है, आपका नहीं है। और आप फालतू में यहाँ पे क्या बात बड़ी इतरा रही हो? पंख निकल आए हैं शायद तुम्हारे भी। बस अब बहुत हुआ, ठीक है ना? इतनी देर से चुप हूँ, कुछ बोल नहीं रही हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि आप कुछ भी बोलते चले जाओगे। और आपको ये खूब अच्छे से पता है ये घर मेरा है, मेरे पति का है और मेरे बच्चों का है। आपका इसके ऊपर कोई भी हक नहीं है। बेफालतू में मेरे पीछे पड़ने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, वरना मुझे एक सेकंड लगेगा, सबको धक्के मार के घर से बाहर निकाल दूंगी मैं। अच्छा जी, आप हमें धक्का मारेंगी? अरे आपको तो हम लोग यहाँ पर रख रहे हैं, हम लोग आपको यहाँ पर रख रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। आई बात समझ में? आई बड़ा धक्का मारने वाली हमें। तुम्हारी इतनी औकात है क्या, तुम हमें धक्का मारोगी जो? मम्मी जी, आपको दिखाई नहीं दे रहा क्या आपकी बेटी कितनी जुबान लड़ा रही है मेरे साथ? आप इसको कुछ बोल नहीं सकते क्या? काव्या, तुमको बिल्कुल भी शर्म नहीं आ रही क्या है? अरे तुम्हारी भाभी तुम्हारे से उम्र में कितनी बड़ी है और तुम इतनी जुबान लड़ा रही हो उनके साथ। वो बेचारी पूरे दिन काम करती है, शाम को घर लौट के आती है और तुम्हारा इतना भी सुख नहीं है तो तुम उनको एक गिलास पानी भी पिला दो। अब जा यहाँ से, जाके चुपचाप से अपने कमरे में जाके बैठ जा, बड़ी तेरी जुबान चलने लगी है चपर चपर। काश माँ आप अपनी बेटी को समझती, उसके दुख को समझती, लेकिन माँ अब तो भाई और भाभी के प्यार में बिल्कुल ही पागल हो रखी हो। अपनी बेटी का दुख तुमको दिखाई नहीं देता। कोई नहीं, मैं यहाँ से चली जाऊंगी, लेकिन हाँ इस घर को मैं कभी भी नहीं छोड़ूंगी। कहीं आप लोग ये सपने तो नहीं सोच रहे हो ना कि मैं घर छोड़कर चली जाऊंगी यहाँ से, फिर ये घर आप लोगों का हो जाएगा। मेरी माँ होकर कभी भी मेरा फेवर नहीं लेती, कभी भी मेरे सपोर्ट में नहीं बोलती, बस हमेशा भाभी की तरफदारी करती रहती है। देख लो मम्मी जी, कहाँ घूम रही है आपकी लाडली आजकल। आपको ही नहीं पता है कहाँ धक्के खाती घूम रही है ये पूरे जगत में। अच्छी बात है क्या ये? अगर सोसाइटी के लोग देखेंगे तो क्या बोलेंगे वो लोग? वो लोग तो मुझे ही बोलेंगे ना, देखो जरा इसकी ननद कैसे घूम रही है। अरे बहू, तू क्यों टेंशन लेती है? मैं अपने आप ही देख लूंगी इसको। तू बिल्कुल भी टेंशन मत ले, मैं सब कुछ संभाल लूंगी अपने आप ही। तू तो बस जाके आराम कर ले, थक गई होगी। ठीक है मम्मी जी, मेरे लिए आप एक कप चाय बना देना। मेरे सिर में बहुत तेज दर्द हो रखा है, मैं रूम में जा रही हूँ, आप मेरे रूम में ले आना चाय। दिमाग खराब कर दिया इस काव्या ने तो, इतना सिर में दर्द हो रखा है मेरे तो। इसकी लड़की का यहाँ से पत्ता कट जाए ना तो ही सही रहेगा। अभी तो बस हुई भी तो 14-15 साल की है, 18 की होते ही शादी कर देंगे और फिर इसके भी धक्का मार कर निकाल देंगे इसको यहाँ से। जैसे इसकी बेटी विदा होगी वैसे इसको भी धक्के मार के निकाल दूंगी इसकी बेटी के साथ साथ। मेरी बेचारी बहू बस यही तो जाती है बेचारी नौकरी पे और तो सारा घर बैठ के खाता है। और ऐसा ही मेरा बेटा निकम्मा हो रखा है, अब इस बहू की भी ना सुनूं तो और किसकी सुनूं? मेरी बेटी की तो आफत हो रखी है, उसके घर में ही तो रह रहे हैं, और क्या ले लिया हमने उसका जो इतने नखरे दिखाई जा रही है वो। अरे बहू, अच्छा हुआ तो इधर ही आ गई। देख मैंने तेरे लिए चाय बनाई है, वो भी अदरक वाली। मम्मी मेरे लिए चाय बची है क्या? मैंने सिर्फ बहू के लिए बनाई थी, तेरे लिए कहाँ से आएगी चाय? बहू पी के बताना जरा कैसी बनी है चाय मेरे हाथ की। छी, ये क्या चाय बनाई है आपने? क्यों, क्या हो गया बहू? चाय अच्छी नहीं बनी क्या? कितनी गंदी चाय बना रखी है, उठा लेना अपनी चाय को। ऐसे कैसे बुरी लग गई उसको चाय? मैंने तो कितने चाव से कितने मन करके बनाई थी उसके लिए। देख लिया मम्मी, कितनी इज्जत है आपकी, और आप हो कि फिर भी इनके पीछे पीछे घूमती रहती हो। 24 घंटे बेटे बहू बस यही माला जपती रहती हो तुम। बेटी के बारे में तो सोचती भी नहीं हो बिल्कुल भी आप। अरे तू तो चुप ही रह, तेरे बारे में क्या ही सोचना है। बेटा ही तो काम आएगा मेरे, बेटी क्या काम आएगी मेरे पूरी जिंदगी? तू ही बता जरा, सेवा पानी तो वही करेंगे मेरी, ना कि तू। निकल यहाँ से, बस तेरे को तो मौका चाहिए होता है जले पे नमक छिड़कने के लिए। चलो ठीक है मम्मी, वैसे भी मुझे क्या करना है, मुझे तो बस अपनी जॉब करनी है, अपना काम करूँगी और अपना घर खाली करवा लूँगी। अब मैं नहीं रहने दूँगी यहाँ पर किसी को भी, जाकर रहो अपने घर में। मैंने कोई ठेका नहीं ले रखा है यहाँ पर सब लोगों का। क्या बोली तू अपने घर वालों को धक्का मारेगी? ये कौन सी बात हुई?
और तू क्या बोली? तुझे तुझे नौकरी मिल गई? तुझे नौकरी करने की क्या जरूरत है? तुझे टाइम पे खाना तो मिल रहा था, तुझे नौकरी करने की क्या जरूरत थी? और हमारा सिर फोड़ेगी तू यहाँ पर बैठ के। अरे मम्मी, 1-1 रुपयों के लिए भाई के सामने हाथ फैलाने पड़ते हैं और ऊपर से 100 लेक्चर और देता है वो मेरे को। तुम लोगों को तो इतना एहसान भी नहीं है कि मैंने तुम लोगों को रहने के लिए अपना घर दे रखा है, सब कुछ दे रखा है, और फिर भी तुम्हारे सामने मुझे हाथ पसारने पड़ते हैं 1-1 पैसों के लिए। मम्मी अब बस बहुत हो गया, मैं अपनी बच्ची के ऊपर बिल्कुल आज तक नहीं आने दूंगी। अरे इसको कहाँ पर नौकरी मिल गई? किसने दे दी इसको नौकरी? ये तो बेटी के नाम पे कलंक है बिल्कुल ही। ऊपर से घर का एहसान और दिखा रही है हमको। क्या बुद्धि भ्रष्ट हो रखी है इसकी। काजल, क्या हुआ तुमको? तुम इतनी उदास क्यों खड़ी हो? मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि हम लोग कैसे कर पाएंगे। इतना लोन हो रखा है हमारे ऊपर, कैसे उतारेंगे इतना कर्जा, इतना लोन कैसे चुकाएंगे, कैसे कर पाएंगे सब कुछ हम? ये तो तुम बिल्कुल सही कह रही हो। अब हम क्या करें? मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। और जो हमारा घर था वो भी बिक गया है और अब हम लोग इस घर में रह रहे हैं। लेकिन मेरे दिमाग में एक बात चल रही है बहुत दिनों से, मैं तुमसे कहना चाहता हूँ। हाँ हाँ बोलिए ना, क्या बात है? वो क्या है ना, अपने घर के पास में दुकान नहीं है बड़े वाली, जिसके ऊपर उन लोगों ने घर बना रखा है। तुम जानती तो हो ना उनको। मैं सोच रहा था उन पे से 30-40 लाख रुपए ले लेते हैं। क्या बोल रहे हो तुम? 30-40 लाख रुपए? भला वो हमको क्यों देगा 30-40 लाख रुपए? अरे कैसे लेके आओगे आप उससे इतने सारे पैसे? अरे तुम चुप रहो ना, धीरे बोलो, मरवाओगी क्या? चुप रहो बिल्कुल ही, इतनी जोर से चिल्लाने की क्या जरूरत है तुमको? लेकिन इतने सारे पैसे आएंगे कहाँ से और वो क्यों देगा हमें? मुझे ये तो बताओ आप। मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, ये आप क्या बोल रहे हो? तुम्हें पता तो है ना उसके लड़के की शादी नहीं हो रही है। उनके लड़के की उम्र तुमको पता ही है ना, 30 से 31 साल का हो गया, लेकिन अभी तक उसकी शादी नहीं हुई है। वो मुझे एक दिन बोल रहा था कि तुम्हारी जो भांजी है ना उससे शादी करवा दो मेरे लड़के की, क्योंकि उसका लड़का थोड़ा सा ऐसा ही है ना, तो कोई शादी नहीं कर रहा है। तो मैं सोच रहा था क्यों ना हम रानी की शादी उस लड़के से करवा दे। तो अभी सिर्फ रिश्ता पक्का कर लेते हैं ना, थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी तो फिर बाद में शादी कर देंगे उसकी। आप पागल तो नहीं हो गए हो? दीदी भला क्यों मानेगी इस बात के लिए? और अभी तो वो बस 14-15 साल की ही तो है। मुझे नहीं लगता दीदी मानेंगी, बिल्कुल भी नहीं मानेंगी वो इस बात को। देख लो तुम, प्यार से बात कर लो तुम काव्या से, क्या पता बात बातों में मान ही जाए वो। काव्या को बोल देंगे ना, भाई देख ले कितना अच्छा रिश्ता है, अभी हम इसको पक्का कर लेते हैं, 3-4 साल के बाद हम बाद में शादी कर देंगे। हमारा क्या जा रहा है? अरे 30-40 लाख रुपए आ रहे हैं, जल्दी पटाने की कोशिश कर ले उसको चुपचाप से। और ये मुंह फाड़ कर मत खड़ी रहे यहाँ पर, जा जल्दी से बात कर उससे, जब भी हमारा यहाँ पर कुछ हो सकता है। अरे वाह, मुझे तो अभी से फीलिंग हो रही है रईसों वाली जिंदगी की। बड़े मजे आ रहे हैं मुझे तो सोच कर ही। ठीक है, अब आप बिल्कुल भी टेंशन मत लो, मैं दीदी से सब बात कर लूंगी और उनको अच्छे से पटा भी लूंगी बातों के लिए। अरे फिर तो हमारे पास पैसा ही पैसा होगा। कोई तो मामा अपनी भांजी को देता है, यहाँ तो मेरी भांजी मुझे माला माल करके जाएगी। अरे चलो अब जल्दी से, अब तो बहन को पटाना पड़ेगा, कुछ ना कुछ बातें उससे प्यार से करनी पड़ेगी। आजा चल, कुछ करते हैं, प्लान बनाते हैं। मम्मी, आपने कुछ नोटिस किया है? आप जब से जॉब करने लगे हो कितने रिलैक्स माइंड रहने लगे हो। हाँ बेटी, तो बिल्कुल सही कह रही है, बहुत फर्क पड़ता है खुद पैसे कमाने से। भैया आप, वो भी आज मेरे कमरे में कैसे? कोई काम है क्या आपको? क्यों भाई, अपनी बहन के पास आ नहीं सकता क्या मैं तो बस यही पूछने आया था, कोई तकलीफ तो नहीं है ना तुझे? आज इतने बदले हुए अंदाज कैसे हैं इन लोगों के? पक्का कोई ना कोई बात जरूर है। हाँ भैया बोलिए, वैसे मुझे अब कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो अब जॉब भी करने लगी हूँ। अरे मुझे तो रानी के बारे में बात करनी थी। रानी बेटा, तुम बाहर जाना एक बार। जी मामा जी। हाँ बोलो भैया, क्या बात है? अरे दीदी, इतनी खुशी वाली बात है, अगर आप सुनोगे ना तो आप खुशी के मारे नाचने लग जाओगे। हाँ हाँ बताओ तो सही पहले,
क्या बात है? अरे वो अपने घर के पास में शॉप नहीं है क्या, कितनी बड़ी सारी है जो? हाँ हाँ, मुझे पता है, बहुत बड़ी शॉप है उनकी और वो लोग भी बहुत अमीर हैं। तो क्या हो गया? वो क्या है ना, वो लोग अपने लड़के के लिए रिश्ता देख रहे थे, तो मैं सोच रहा था क्यों ना हम लोग रानी के लिए उसको फाइनल कर दें। क्या आप लोगों का दिमाग खराब हो गया है क्या? अरे दिमाग खराब करने वाली कौन सी बात हो गई इसमें? ऐसा रिश्ता मिलेगा क्या हमें? कितने करोड़पति हैं वो लोग। अरे भैया, आप उसके मामा हो या कोई कसाई हो? मुझे पहले ये बता दो। अरे उसकी उम्र ही क्या हुई है अभी? 14-15 साल की तो है वो बस अभी। और आप लोगों ने ये वाली बात सोच भी कैसे ली कि मैं मेरी बेटी की शादी इतने बड़े लड़के से कर दूंगी? आपका दिमाग खराब हो गया है क्या? अरे दीदी, बहुत हुआ आपका बस। 3-4 साल के बाद भेज देना ना उसको। और वैसे भी कितनी उम्र का है वो लड़का? ऐसा 30 साल का ही तो है बस। देख लो दीदी, कितने करोड़पति हैं वो लोग, करोड़पति हैं। आप भी ऐश करोगे अपनी बेटी के साथ? क्या मैं ऐश करूंगी? अरे मेरे पास मेरा घर है। मैं ऐसे ही थोड़ी ना अपने बेटी के जाके ससुराल में बैठ जाऊंगी। चाहे मैं मेरी लड़की की कहीं पर भी शादी करूं। ये कौन सा मतलब हुआ आप लोगों का? तुम लोगों के दिमाग में जरूर कुछ ना कुछ खुरापाती चल रहे हैं। आप लोग कान खोल कर सुन लो, मैं मेरी बेटी की शादी कभी भी किसी भी ऐसे उम्र के लड़के के साथ बिल्कुल भी नहीं करूंगी। और वैसे भी मैं मेरी बेटी की शादी अभी बिल्कुल भी नहीं करने वाली। अभी तो उसकी पढ़ाई बाकी है। पढ़ाई लिखाई करवाऊंगी पहले मैं उसकी, फिर उसको नौकरी लगवाऊंगी, उसके पैरों पे खड़ा करवाऊंगी मैं उसको। फिर कहीं जाके सोचूंगी इसकी शादी के बारे में। अच्छा, अगर तेरी यही बात है ना तो तू इस घर से बाहर निकल जा। हम नहीं रखने वाले तुझे यहाँ पर। अरे तुम लोग कौन होते हो मुझे इस घर में रखने वाले? ये मेरा घर है, ना कि तुम लोगों का। ये आपकी बहन ऐसे नहीं मानने वाली। इसका हाथ पकड़ो और इसकी बेटी का भी, और इन दोनों को घर से बाहर निकालो धक्के मार के। लेके आओ इसको जरा बाहर निकाल के। अरे भैया छोड़ो मेरा हाथ, छोड़ो मुझे। ये आप बिल्कुल भी सही नहीं कर रहे हो, बहुत गलत कर रहे हो आप ये मेरे साथ। छोड़ो मुझे। मामा जी, आप मेरी मम्मी को बाहर क्यों कर रहे हो? चिंता मत कर, तू भी यहाँ से बाहर जाएगी। चल यहाँ से बाहर निकल। अरे आप ऐसा नहीं कर सकते, छोड़िए मुझे प्लीज। अरे निकल यहाँ से, चल। कोई बात जब माननी नहीं है तो यहाँ पर रहने का फायदा क्या है तुम लोगों का? और हाँ खबरदार, जो दोनों माँ बेटी अगर यहाँ पर आ भी गई हो तो वापस लौट के चलो। अब निकलो यहाँ से। और अब दिखाई मत दे जाना यहाँ पर। जब अपने भाई की बात मान ही नहीं सकती तुम दोनों, तो अपनी बेटी को लेकर यहाँ से निकल। तू तो नौकरी करती है ना, चल यहाँ से निकल ले। मैं तो ये सोच रही थी, चलो कोई बात नहीं, भाई भाभी के पास घर नहीं है, रहने देती हूँ उनको यहाँ पे। लेकिन तुम लोगों ने मेरे साथ ऐसा किया। ठीक है, अब देखना जरा इस घर में कौन रहता है और कौन नहीं। अभी तो मैं यहाँ से जा रही हूँ, लेकिन बहुत जल्दी वापस लौटूंगी मैं यहाँ पर। अरे निकलना तू यहाँ से। चली गई आफत, दिमाग खराब कर रखा था इतने दिनों से। मम्मी, मामा ने हमको घर से बाहर क्यों निकाल दिया? क्या हो गया ऐसा? अब हम कहाँ जाएंगे? बेटा क्या बताऊं, तेरा मामा अब मामा नहीं, कंस मामा बन गया है। ये कैसा मामा है तेरा? तुझे अब मैं कैसे ही बताऊं बेटा, तेरा मामा क्या चाहता था? अब मैं क्या करूं बेटा, किससे मदद मांगूं? कुछ भी समझ में नहीं आ रहा मुझे तो। मम्मी, आप राघव अंकल से बात करो ना एक बार प्लीज। उन्होंने हमारी पहले भी मदद करी थी, क्या पता वो अब भी हमारी कुछ हेल्प कर दे। ठीक है बेटा, मैं उनसे बात करके देखती हूँ। हेलो, नमस्ते राघव भैया। नमस्ते भाभी, कैसे हो आप? कैसे फ़ोन किया आपने? सब कुछ ठीक ठाक तो है ना? राघव भैया प्लीज आप एक रूम का अरेंजमेंट कर सकते हो क्या? मुझे बहुत दिक्कत हो रही है। अरे भाभी, आपके पास तो आपका खुद का घर है ना, क्या बात हो गई? राघव भैया ये सब बातें मैं आपको बाद में बताऊंगी। प्लीज अगर आप एक रूम का अरेंजमेंट कर दो तो छोटा ही चलेगा हमें, हम दोनों बस माँ बेटी रह ले, इतना रूम चाहिए हमको छोटा सा। ठीक है भाभी, मैं अभी करवाता हूँ, कोई बात नहीं। आप आ जाइए, आप ना ऑफिस के पास में आ जाओ, रूम वहीं पर ही है, मैं आपको वहीं दिलवा दूंगा रूम। ठीक है राघव भैया, चल बेटा उधर ही मिल जाएगा रूम। भाभी इमरजेंसी में है ना, बस इसी रूम का इंतजाम हुआ है, पास में बस एक यही रूम खाली था और इसका रेंट भी बहुत कम है। भाभी प्लीज़ अब मुझे बताओ तो सही, हुआ क्या है, क्या चल रहा है ये सब कुछ? भैया
जब अपने ही धोखा देने पे उतर आते हैं ना, तो किसी से क्या ही कहना। अब मैं सबको क्या बताऊं कि मेरे ही भाई ने मुझे मेरे ही घर से निकाल दिया। भाभी, उन्होंने आपको निकाला और आप अपना घर ही छोड़कर आ गए? क्यों भाभी, घर तो आपका है ना? देखो भाभी, मैं इस बात से बिल्कुल भी एग्री नहीं करता हूँ, बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ कि आप अपना घर छोड़कर ऐसे ऐसे झोपड़पट्टी वाले रूम में रहो। मैं कर भी क्या सकती हूँ? मैं अपने भाई के खिलाफ कैसे जाऊँ, क्या करूँ? मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। देखो भाभी, आपने मुझे भाई बोला है, अब आप मेरी बात ध्यान से सुनिए और ये रोना बंद कीजिए। आप अपने भाई के ऊपर केस कीजिए और अपना घर वापस लीजिए, समझे? ऐसे ही घर छोड़कर छोटी सी बच्ची के साथ कहाँ घूमती रहोगे आप? मैं आपको सही कह रहा हूँ भाभी, आप है ना उनके ऊपर केस कर दीजिए। घर आपका है, आपको जरूर वापस मिल जाएगा। लेकिन ये तो सही नहीं होगा ना, मैं उनके ऊपर केस कैसे कर सकती हूँ? वो मेरा भाई है, मेरी माँ है, वो मेरी भाभी है। कैसे रिश्ते भाभी, जब उन्होंने रिश्तों की कदर नहीं करी, रिश्तों को तार तार कर दिया उन्होंने, अपनी बहन और अपनी भांजी को ऐसे ही छोड़ दिया रोड के ऊपर, तो आप ये कैसे सोच सकती हो? मुझे नहीं पता भाभी, आपको स्ट्रांग बनना पड़ेगा और आप उनके ऊपर केस फाइल कीजिए। मम्मी, अंकल सही कह रहे हैं, प्लीज आप अपना घर वापस ले लो ना। ठीक है, मैं अब केस करूंगी उनके ऊपर। मैं अपनी बच्ची के लिए स्टैंड लूंगी और उन लोगों से अपना घर वापस लेके रहूंगी। मैं अब उन लोगों से तो वैसे भी कोई उम्मीद नहीं है कि वो लोग मुझे अपने आप से बुला लेंगे या मेरा घर अपने आप मुझे वापस कर देंगे। यही ठीक रहेगा, मैं अब उनके ऊपर केस ही करूंगी। ये हुई ना बात। भाभी, आप तब तक आराम करो, घर का जो भी जरूरत का सामान है ना, बस मैं अभी लेके आता हूँ। देखा, जो सगा भाई था उसने घर से धक्के मार कर निकाल दिया बाहर, और जो मेरा मुंह भोला भाई था वो सारे फर्ज निभा रहा है अपने। कितना कुछ कर रहा है वो हमारे लिए। तो कहते हैं ना, कई बार तो खून के रिश्ते भी धोखा दे जाते हैं और जो दिल के रिश्ते होते हैं वो साथ निभा जाते हैं। आज इन्हीं खून के रिश्तों ने मुझे खून के आंसू रुला दिया। लेकिन अब नहीं, बहुत रुला लिया उन लोगों ने मुझे। अब मैं बिल्कुल भी नहीं रोऊंगी। अब मैं अपनी बेटी के लिए स्टैंड लूंगी और अपनी बेटी को बिल्कुल भी दुखी नहीं होने दूंगी ऐसे दर बदर। तो अब बिल्कुल भी चिंता मत कर बेटा, उस घर को तो अब मैं जरूर ही वापस लेकर रहूंगी। मैं अभी केस फाइल करती हूँ और उन लोगों को अपने घर से धक्के मारकर बाहर निकलवाऊंगी, जब भी उन लोगों की अक्ल ठिकाने आएगी। अरे मम्मी, क्या बात है, आज तो आप बहुत ही खुश नजर आ रहे हो। हाँ बेटा, आज मैं बहुत खुश हूँ। हम लोग केस जीत गए हैं और हम लोग आज अपने घर वापस जा रहे हैं। चलो जल्दी से। आप सच बोल रहे हो मम्मी? चलो ना फिर जल्दी से चलते हैं अपने घर पे। अरे पुलिस, वो भी हमारे घर में? इंस्पेक्टर साहब, आपका कौन लेके आया है? मुझे तय कोई भी लेकर आया हो, ये घर खाली करो फटाफट से। चलो निकलो सारे के सारे यहाँ से। हे भगवान, कैसी बहन है, तुमने अपने भाई के ऊपर ही केस कर दिया। हमको घर से निकालने के लिए इतनी हद पार कर दिया आपने। आपको ये करते हुए बिल्कुल भी शर्म नहीं आई? कैसी बहन हो तुम? मैं चाहे कैसी भी बहन हूँ, तुम भाई भाभी माँ, तुम लोग क्या हो? कैसे हो तुम लोग? तुमने धक्के मारकर मुझे मेरे घर से बाहर निकाला था, वो दिन भूल गए क्या तुम लोग? तुम सारे के सारे यहाँ से अपना बोरिया बिस्तर उठाओ और निकलो मेरे घर से। मैं तेरा भाई लगता हूँ, तू ऐसे कैसे निकाल देगी मुझे? ये बता, मैं कहाँ जाऊँगा? अच्छा भैया, जब अपनी बारी आई तो रिश्ते याद आ गए। और उस दिन जब मुझे घर से बाहर निकाला था, जब कहाँ गया था रिश्ता? मैं क्या आपकी बहन नहीं लगती थी क्या? मुझे भी तो मेरे ही घर से वो भी धक्के बाहर के निकाला था आप लोगों ने। ये तो बल्कि मेरा ही घर है, मैं निकाल रही हूँ आपको। सारे के सारे निकल जाओ मेरे घर से, अब मेरा घर खाली करो। रिश्ते मैंने बहुत निभा लिए, मुझे माफ करो आप लोग, और आगे से कभी मेरे घर में आ मत जाना। लेकिन बेटा, मैं तो तेरी माँ लगती हूँ, मुझे तो तू माफ कर देना। अच्छा माँ, बहुत जल्दी रिश्ता याद नहीं आ गया आपको? अब जाके याद आया है कि मैं आपकी बेटी लगती हूँ? और अब तक तुम कहाँ सो रखी थी? मेरे नाम की तो सो ही रखी थी। जब तुमको याद नहीं आया तुम्हारी बेटी इतने दुख में है, तुमको घर से बाहर निकाला मुझे उस टाइम, जब भी तुमने भैया भाभी को कुछ नहीं बोला, और आज तुम अपने रिश्तों की दुहाई देने आ गई मुझे। मैं आज किसी भी रिश्ते की दुहाई नहीं सुनने वाली। तुम सारे के सारे निकलो मेरे घर से। सर,
आप इनको प्लीज निकालो यहाँ से सबको, और मेरा घर खाली करवाओ। चलो भाई, तुम लोगों को सुनाई नहीं दिया क्या? तुम लोगों के लिए अलग से इनविटेशन कार्ड छपवाऊं क्या मैं? चलो घर खाली करो इनका। बेटा आखिरी बार हमें माफ कर दे, हमको घर से मत निकाल, हम लोग कहाँ जाएंगे? मैं तेरी माँ हूँ, अपनी माँ के साथ भी कोई ऐसा करता है क्या? सुन तो सही, देख तो सही इधर हमारे पास एक बार, हम लोग कहाँ जाएंगे बेटा? चलो भाई, सुनाई नहीं दी क्या आप लोगों को? निकलो यहाँ से, चलो। इन लोगों ने मेरे साथ इतना बुरा किया, मैं इन लोगों को कैसे माफ कर सकती हूँ? मैंने जो भी किया बिल्कुल सही किया। मैं अपनी बच्ची को ऐसे दुखी होकर नहीं देख सकती थी। ये लोग मेरे घर में रहे और हम दोनों बाहर कहीं। मैं अपनी बेटी को बिल्कुल भी दुखी नहीं देख सकती थी। मैंने जो भी किया बिल्कुल सही किया, ये बल्कि मुझे पहले कर देना चाहिए था, लेकिन ठीक है, देर आए दुरुस्त आए। मम्मी, अब आपको इतनी परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, और ना इतना उदास होने की। अब हमें कोई भी परेशान नहीं करेगा और ना ही कोई उदास कर पाएगा। अब हम यहाँ पर बहुत अच्छे से रहेंगे मम्मी, आप बिल्कुल भी टेंशन मत लो। हाँ मेरी बिटिया, अब तो बिल्कुल सही कह रही है। अब हमको यहाँ पर कोई भी परेशान नहीं करेगा। अब यह घर हमारा है, हम यहाँ पर खूब आराम से रहेंगे। चलो अंदर चलते हैं।